यह कहानी है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के निवासी अमर की। अमर बचपन से ही शांत स्वभाव का था और उसका मन हमेशा से ही आध्यात्मिक विचारों में लीन रहता था। उसे प्रकृति से गहरा लगाव था, खासकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, जिनमें उसे भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती थी। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में गहन शांति। अमर ने उनके दर्शन किए और उनके प्रवचन सुने। महात्मा ने भगवान शिव की महिमा और उनकी सरल साधना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, शिव तो कण कण में व्याप्त हैं। उन्हें पाने के लिए न तो कठिन तपस्या की जरूरत है और न ही बड़े बड़े अनुष्ठानों की। बस जरूरत है सच्चे मन, श्रद्धा और एकाग्रता की। अमर के मन में महात्मा की बातें घर कर गईं। उसने निश्चय किया कि वह भी भगवान शिव की साधना करेगा। उसने महात्मा से पूछा, महाराज, मैं कैसे शिव की साधना करूं? मुझे कोई मार्ग दिखाएं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, शिव की साधना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह तो एक भाव है। तुम बस मेरे बताए कुछ सरल नियमों का पालन करो। साधना की शुरुआत पहले अपने मन और शरीर को शुद्ध रखो। सुबह जल्दी उठो, स्नान करो और स्वच्छ वस्त्र धारण करो। ऐसा स्थान चुनो जहां शांति हो और तुम्हें कोई बाधा न हो। यह तुम्हारे घर का पूजा स्थल भी हो सकता है या कोई शांत कोना। शिव का सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का जप शांत मन से धीरे धीरे करो। शुरुआत में कम संख्या में करो और धीरे धीरे बढ़ाओ। ध्यान मंत्र जप करते हुए अपने मन को शिव के स्वरूप पर केंद्रित करो। उनकी शांत और कल्याणकारी छवि का ध्यान करो। कल्पना करो कि तुम शिव के चरणों में बैठे हो। सात्विक भोजन, अपने आहार को सात्विक रखो। मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहो। सेवा और परोपकार, शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा करना। जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करो। प्रकृति से जुड़ाव, शिव प्रकृति के देवता है। प्रकृति के करीब रहो। पेड़ पौधों का सम्मान करो। अमर ने महात्मा के बताए इन नियमों का पालन करना शुरू किया। वह हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और अपने छोटे से पूजा स्थल में बैठ जाता। उसने रुद्राक्ष की माला ली और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगा। शुरुआत में उसका मन भटकता था, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। वह धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करना सीख रहा था। अनुभव और एहसास, कुछ हफ्तों की नियमित साधना के बाद अमर को कुछ सूक्ष्म अनुभव होने लगे। उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। उसकी चिड़चिड़ाहट कम हो गई और वह अधिक धैर्यवान बन गया। कभी कभी उसे जप करते हुए एक अनोखी ऊर्जा का एहसास होता था, जैसे कोई शीतल धारा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही हो। एक रात अमर ध्यान में लीन था। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दिव्य प्रकाश में समा गया है। उसे अपने चारों ओर एक अद्भुत ध्वनि सुनाई दी, जो मौन के समान थी। उस क्षण उसे लगा जैसे भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए हों। यह अनुभव कुछ ही पल का था, लेकिन इसने अमर के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसे समझ आ गया कि शिव कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही विराजमान है। यह अनुभव सिर्फ एक दर्शन नहीं था, बल्कि एक गहरा एहसास था, एक आंतरिक जागृति। अमर ने अपनी साधना जारी रखी। अब उसकी साधना सिर्फ मंत्र जप तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में शिव का भाव समाहित हो गया था। वह हर कार्य को शिव को समर्पित करके करता था। वह अब किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था कि शिव हमेशा उसके साथ हैं। गांव के लोग अमर में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उसके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक चमक रहती थी और उसकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे, क्योंकि उन्हें उसकी बातों में सत्य और शांति मिलती थी। अमर ने कभी किसी से अपने अनुभवों का ढिंढोरा नहीं पीटा। वह जानता था कि यह सब शिव की कृपा है। उसकी साधना ने उसे न केवल आंतरिक शांति दी, बल्कि उसे दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से भर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की साधना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह अपने आंतरिक स्वरूप को पहचानने की एक यात्रा है। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई साधना से कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को धन्य कर सकता है। क्या आप इस कहानी के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे या किसी और विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे?